जी, विद्याशंकर यादव। किस पद पर अभी आप आसीन हैं? प्रांतीय संयोजक, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी धान खरीदी कंप्यूटर ऑपरेटर सर। वर्तमान में जो आप लोगों ने 12 तारीख से राज्य स्तर पे धरना प्रदर्शन करने का आह्वान किया हुआ है, तो उसकी क्या गतिविधि हैं, जरा जानकारी दे पाएंगे? जी जी, निश्चित रूप से। इससे पहले मैं आपको जानकारी बता दूं कि धान खरीदी के पूर्व हमने 37 दिनों का अनिश्चितकालीन प्रदर्शन तूता धरना स्थल पर किया, और चूंकि रायपुर दक्षिण में आचार संहिता लगने के कारण हमको वहां से हटाने के लिए बहुत प्रयास किया गया। माननीय श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के पास हमने अपना पत्र लेकर गया, और उनकी सहमति से माननीय मंत्री दयालदास बघेल जी, जो कि खाद्य मंत्री हैं, उनके आश्वासन पर कि नहीं, आप जो हमारी 2 सूत्री मांगे हैं वो आप लोगों की मांग बिल्कुल जायज़ है। अभी वर्तमान समय में सरकार आप लोगों के बारे में अच्छा सोच रखी है, तो कृपया करके अभी आप लोग जाइए, और निश्चित रूप से आप लोगों की जो दोनों मांग है उसको बहुत जल्द पूरा किया जाएगा। लेकिन आज की स्थिति में समस्या जो है जस की तस बनी हुई है, किसी प्रकार का कोई लाभ हमको नहीं मिल रहा। आप लोग लंबे समय से यहाँ पर कंप्यूटर ऑपरेटर हैं। आप लोगों ने एक मांग और रखी, आपको नियमितीकरण किया जाए, अन्यथा आउटसोर्सिंग के द्वारा शासन कहीं और से भर्ती करी। तो इसका विरोध किस तरीके से करेंगे आप लोग, और इससे आप लोगों को कितनी क्षति हो रही है? इसके बारे में मैं बताना चाहूँगा आपको। हमने जब 37 दिन की हड़ताल की, उस समय जो है धान खरीदी की नीति नहीं बनी थी। हमारा हड़ताल जैसे समाप्त हुआ, शासन ने धान खरीदी के लिए नीति बनाई, और उस नीति में एक नया जो है जोड़ दिया। उसमें ये हुआ कि वर्ष 2025-26 धान खरीदी के लिए 1 अप्रैल 2025 नए सत्र से आउटसोर्सिंग के माध्यम से कंप्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती की जाएगी। अब ये बताइए कि हम 17 वर्षों से लगातार यहाँ पर सेवा दे रहे हैं, और एकाएक अगर बोलते हैं कि आप नहीं भैया, आप बाहरी ठेकेदार के आदमी होंगे। भाई 17 साल हम जो सेवा किए हैं उसका हम लाभ लेने के लिए भाई किसी प्रकार का नियम बनाइए, और नियम बनाकर हम ये नहीं बोल रहे कि तत्काल आप हमारा नियमितीकरण कीजिए। लेकिन क्या 17 वर्षों में आज तक आपने ऑपरेटरों के लिए कुछ किया? कुछ नहीं किया। संविदा वेतनमान देती है, उसके लिए भी हमको शासन से जब तक के मैदान में डटेंगे नहीं तब तक हमको वो भी प्राप्त नहीं होता। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऑपरेटरों के लिए है। आज के समय में समिति ऑपरेटर एक ऐसा व्यक्ति है जो 5 से 6 विभागों का काम करती है। जिला सहकारी बैंक ऑपरेटरों से काम लेती है। प्रधानमंत्री सेंट्रल गवर्नमेंट का भी काम हम लोग करते हैं यहाँ बैठे बैठे। आपको बताना चाहूँगा, प्रधानमंत्री फसल बीमा जी, उसका भी अपडेशन हम ही लोग करते हैं। पंजीयक सहकारी संस्थाएं हैं, सोसाइटी के माध्यम से सारे काम उनके जो हैं वो भी हम ही लोग करते हैं। कृषि विभाग का काम हम ही लोग करते हैं पंजीयन के समय में। तो ऐसा मैं बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे काम हैं। आपका कहना यह है कि आप लोग हर तरह का परिश्रम करते हैं, पूरा समय देते हैं, उसके बाद भी आप लोगों को शासन नियमितीकरण नहीं कर रही है। ये तो जायज मांग है आपकी, है ना? समय बेसमय जो सरकारें बदलती हैं और नीतियां भी बदलती हैं, तो इन नीति और सरकारों के परिवर्तन से आप लोगों को स्थायीकरण नहीं किया जा रहा है। तो इसके लिए आप लोगों ने जो अनिश्चितकालीन हड़ताल रखी हुई है, धरना प्रदर्शन रखा है, जो समय समय पर रखते रहते हैं। अगर मान लीजिए किसी कारणवश से धरना प्रदर्शन लंबे समय से चला, तो किस तरह का प्रभाव पड़ेगा खरीदी केंद्रों पर, जब बता पाएंगे? जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, अभी छत्तीसगढ़ शासन स्तर पे जो धान खरीदी महाकुंभ का नाम दिया जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा काम है धान खरीदी पर। एक दिन में लाखों किसान जो है अपना धान बेचने के लिए प्रदेश के 2739 उपार्जन केंद्रों के माध्यम से धान बेचते हैं जी। एक दिन का धान खरीदी नहीं होने से किसी प्रकार का कोई डाटा नहीं जाएगा, सरकार को ये जानकारी नहीं होगी कितने किसानों ने धान बेचा और नहीं बेचा। किसानों को असुविधा होगी, क्योंकि अभी जो वर्तमान समय में है, एक किसान अगर टोकन के लिए आता है तो कम से कम उसको 8 दिन बाद का टोकन दिया जाता है हमारे द्वारा। ऑनलाइन टोकन तुहर हाथ
ये मोबाइल ऐप के द्वारा किसान भी अपना टोकन काट लेते हैं। लेकिन अगर आज का कल अगर हम हड़ताल में जाते हैं तो कल, जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा, मेरे ही समिति में लगभग 40 किसानों का टोकन कटा हुआ है। 40 किसानों का टोकन कटा हुआ है और लगभग 1600 कुंटल की धान खरीदी होनी है। तो वो 40 किसान, फिर उनको कब मौका मिलेगा? क्योंकि बिना आधार सत्यापन के किसानों से धान की खरीदी नहीं होती। बायोमेट्रिक्स लगा हुआ है हमारा, बायोमेट्रिक्स आधार सत्यापन के कारण ही धान खरीदी हो पाएगी। तो बहुत सी समस्याएं जो हैं निश्चित रूप से किसानों को होगी और इसके लिए जिम्मेदार जो है छत्तीसगढ़ शासन होगा। अपना नाम बताएंगे? मैं पुनीराम साहू, संस्था प्रबंधक बरतौरी बिल्हा। धान खरीदी केंद्र, उपार्जन केंद्र। वर्तमान समय में 12 दिसंबर 2024 से कंप्यूटर ऑपरेटर संघ जो हड़ताल में जा रहे हैं, उससे किस तरह का प्रभाव पड़ेगा उपार्जन केंद्रों में, क्या बता पाएंगे आप साहू जी? अगर कंप्यूटर ऑपरेटर 12 दिसंबर से हड़ताल में जाती है तो धान खरीदी व्यवस्था पूर्णतः रूप से प्रभावित होगी। बिना ऑपरेटर के धान खरीदी किया जाना असंभव है, इसलिए ऑपरेटर की व्यवस्था बिना धान खरीदी नहीं हो पाएगी। वर्तमान में अभी आपके केंद्र में कितनी मात्रा में धान होगी और क्या स्थिति बनी हुई? अभी अपने यहाँ बरतौरी केंद्र में 50,000 बोरी धान खरीदी हो चुकी है, जो 20,000 कुंटल के लगभग धान समिति में जाम पड़ी हुई है। कल की तारीख में कितना टोकन कटा हुआ है, ये जानकारी दे सकते हैं? कल की तारीख में अपने यहाँ 1700 कुंटल का टोकन कटा हुआ है। डीओ उठाव वगैरह है क्या चला? नहीं, आज ही तो धान का उठाव हुआ है, 3 गाड़ी उठा है। हाँ, एक बार अपना नाम बताएंगे? संस्था प्रबंधक के रूप में मैं पुनीराम साहू, सेवा सहकारी समिति मर्यादित बरतौरी। निश्चितकालीन में बैठोगे? नमस्कार, मैं नागेंद्र दयाल पत्रवाणी, स्वतंत्र आवाज़ न्यूज़ छत्तीसगढ़ से। जिस तरह से आप और हम देख रहे हैं कि विगत दिनों कृषि उपार्जन केंद्रों में धान खरीदी की जा रही है। कल 12 दिसंबर 2025 को इन्होंने ऑपरेटर संघ ने यहाँ पर हड़ताल रखा हुआ है। उससे क्षेत्र में जो स्थिति निर्मित होगी और किसानों को जो प्रभाव पड़ेगा, उसके लिए कौन जिम्मेदारी लेगा? क्या शासन परिवर्तन होने से स्थान परिवर्तन और यहाँ की जो व्यवस्था परिवर्तन तो नहीं किया जा सकता? अगर ऐसी स्थिति बनी रही तो किसानों को जो भरपाई होगी, नुकसान होगा, उसके भरपाई के लिए किस तरह से जिम्मेदार होगी सरकारें?